ज्यादा लिखो। दिमाग में आ रहा है कुछ? गीगा देवी और श्रृंगार देवी से शादी करता है, बताया था। केलन केलन का जवाई है। केलन और कीर्तिपाल दोनों भाई थे नाडोल वाले। कीर्तिपाल जालोर चला गया था। देख लिया। अच्छा, धारावर्ष ने भी काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। लिखो, इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। कौन से युद्ध में भाग लिया था? अब हेडिंग डालो काइंद्रा युद्ध। आज पढ़ेंगे अपने काइंद्रा युद्ध को। इतने दिन हो गए नाम नाम ले रहे थे। आपको गुस्सा आता होगा कि बताता तो है नहीं, लिखवा देता है काइंद्रा युद्ध। काइंद्रा सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है। काइंद्रा कहां पर पड़ता है? सिरोही। आबू की तलहटी में, गुजरात वाली साइड में काइंद्रा नाम का एक गांव है। 1178 में यहां पर युद्ध होता है, काइंद्रा का युद्ध। किसके बीच में? तो गोरी, मोहम्मद गोरी। गोरी पढ़ रहे हैं हम, तराइन के युद्ध वाला। मोहम्मद गोरी कहां का राजा? अपने गजनी। और सामने से गुजरात का राजा लड़ रहा था, मूलराज सेकंड। कौन लड़ रहा है? मूलराज सेकंड, चालुक्य। चालुक्य कहां के राजा थे? गुजरात। और चालुक्य, ये जो मूलराज सेकंड चालुक्य था, ये टाबर था, छोटा था। इसकी मम्मी युद्ध लड़ रही थी वास्तव में, नायिका देवी। कौन लड़ रही थी? नायिका देवी इसकी गार्जियन है। जैसे पृथ्वीराज की गार्जियन कौन थी? कर्पूरी देवी। तो इसकी गार्जियन कौन थी? नायिका। पूरा उतारो, ऐसा किसा उतारो। मोहम्मद गोरी गजनी का राजा वर्सेज मूलराज सेकंड चालुक्य। मूलराज सेकंड चालुक्य कहां का राजा है? गुजरात। वो टाबर है, इसलिए उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। और मम्मी का नाम क्या है? नायिका देवी। और सुनो, वापस बात सुनो। मोहम्मद गोरी गजनी का राजा है। मोहम्मद गोरी कहां का राजा? गुजरात पर कब्जा करना चाहता है। कहां कब्जा करना चाहता है? मैंने बताया था गुजरात पर कब्जा क्यों। गुजरात पैसे वाली जगह है ना, विदेश व्यापार बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो कहां पे कब्जा करना चाहता है? गुजरात। हमने पहले भी एक बार पढ़ा था कि गजनी का राजा गुजरात जा रहा था और हमारे गोविंद थर्ड ने उसको मारवाड़ में रोक दिया था। पढ़ा था, ऐसा फरिश्ता कहता है। इसलिए गजनी वाले राजा अक्सर कहां जाने का प्रयास करते थे? गुजरात। तो गोरी को गुजरात पर कब्जा करना है, क्योंकि गुजरात में क्या है? ऐसा। फिर उसको समाचार मिले कि आजकल गुजरात का राजा टाबर है और गुजरात में राजा मूलराज सेकंड चालुक्य। कौन है? और एकदम बच्चा ही था, छोटा टाबर ही था। बाल मूलराज ही बोलते हैं इसको, बालक मूलराज। बालक ही था, एकदम बच्चा ही था। क्या टाबर है राजा? और टाबर है तो हमला करते हैं, तो गुजरात को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अपने लिए फेवरेबल कंडीशन है और गुजरात पे अपने कब्जा कर लेंगे, खूब सारा धन मिलेगा। गोरी उधर से सेना लेकर रवाना होता है। गजनी, गजनी पड़ता है अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? वो पाकिस्तान में घुसता है। पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध। कौन सा प्रांत है? सिंध। वो सिंध आता है और सिंध आके गुजरात में घुसने की कोशिश करता है। सिंध अपने गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर बनाता है। पाकिस्तान का जो सिंध है उसका आधा बॉर्डर लगता है अपने राजस्थान का, आधा बॉर्डर लगता है अपने गुजरात। तो राजस्थान गुजरात दोनों भी बॉर्डर ही है, और पास में उधर क्या लग जाता है उनका? आगे सिंध। तो सिंध आया, और सिंध आके वो कहां पे घुसने का प्रयास कर रहा है? गुजरात। अच्छा, सिंध से जब गुजरात जाएगा तो बीच में आएगी सिरोही। बीच में आएगी आबू आएगा बीच में। नायिका देवी को समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी गजनी का राजा एक बड़ी सेना लेकर गुजरात पर हमला करने के लिए आ रहा है, और उसने ये सोच रखा है कि भाई गुजरात में आजकल टाबर राजा है तो अकेला है, और अपने जाके वहां पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। नायिका देवी दो काम करती है। नायिका देवी एक बात जानती थी कि यदि सेना कम हो आपकी और दुश्मन की सेना ज्यादा हो, तो मैदान में युद्ध करने की अपेक्षा पहाड़ में युद्ध करना चाहिए। प्लेन में युद्ध नहीं करना चाहिए। कहां करना चाहिए? क्योंकि पहाड़ों के अंदर छोटी सेना से भी छापामार युद्ध किया जा सकता है। कैसा युद्ध किया जा सकता है? क्योंकि पहाड़ों के रास्ते छोटे छोटे होते हैं, तो पहाड़ों के छोटे छोटे रास्ते में कभी भी पूरी सेना एक साथ, 1 लाख बंदे हैं तो भी दर्रे के अंदर घुस नहीं पाएंगे। पास में तो 10-10, 20-20, 15-15 आ पाएंगे। और काइंद्रा का गांव आबू की तलहटी में पास था, एक दर्रा था। दर्रे को क्रॉस करके काइंद्रा के अंदर घुसना पड़ता था। नायिका देवी अपनी सेना पहले से काइंद्रा में लाके लगाती।
कायंद्रा के अंदर अपनी सेना लगा देती है कि गोरी की सेना जब कायंद्रा में घुसेगी तो पूरी एक साथ आ नहीं पाएगी, अपने मैदान के अंदर है, वो धीमे धीमे आ पाएंगे और आ पाएंगे तब उनको मारेंगे। फिर नायिका देवी इस बात को भी जानती थी कि अपनी सेना कम है, अकेले पड़ सकते हैं, तो नायिका देवी ने आसपास के सारे राजाओं को कहा कि तुम मेरी सहायता करने के लिए आओ सारे के सारे। तो नाडोल से उसकी सहायता करने के लिए जाता है केलन। कौन जाता है? केलन जा रहा है उसकी सहायता करने के लिए। जालोर से उसकी सहायता करने के लिए जा रहा है कीर्तिपाल। कौन जा रहा है? और आबू से उसकी सहायता करने के लिए जा रहा है धारावर्ष। तीनों का लिखा, कायंद्रा युद्ध में भाग लिया, कायंद्रा युद्ध में भाग लिया, कायंद्रा युद्ध में। तो किसकी सहायता करने के लिए गए हैं? नायिका देवी। नायिका देवी किसकी तरफ से लड़ रही है? मूलराज सेकंड चालुक्य। उसका क्या लगता है बेटा? क्या लगता है? इन तीनों के नाम लिखो, केलन, कीर्तिपाल, धारावर्ष। कहां के पता है ना ये तो। अरे तो रुक जा, तुझे बड़ी जल्दबाजी है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिना जीते बताए आगे चला जाऊंगा और मैं कह दूंगा देखो मजाक कर लिया, नहीं बताया ना। तो कौन सा युद्ध है? कायंद्रा का युद्ध। कायंद्रा का युद्ध कब हो रहा है? 1178। कायंद्रा कहां पर है? सिरोही। गजनी से अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? कौन से रास्ते से? सिंध। कौन से रास्ते से? सिंध होके वो कहां जाना चाहता है? गुजरात। और गुजरात का राजा कौन है? मूलराज सेकंड चालुक्य। वो छोटा है इसलिए उसकी मम्मी शासन संभाल रही। मम्मी का नाम क्या है? नायिका देवी। और नायिका देवी का साथ देने के लिए नाडोल से कौन गया? केलन। जालोर से कौन जा रहा है? कीर्तिपाल। और अपने आबू से कौन जा रहा है? तो नायिका देवी दो काम करती है, एक तो अपनी सेना को पहाड़ियों के अंदर लेके आती है ताकि छापामार युद्ध किया जा सके, और आसपास के राजाओं को लेकर गठबंधन बनाती है। गोरी जाल में फंसा था, भयंकर मारा था गोरी को, भयंकर धोतियां खुलवा ली थी। मुझे कई बार लगता है कि नायिका देवी ने गोरी को कहा होगा कि महिला सुन के फलावर समझा गया, फायर है मैं। भयंकर ही मारा था। लिखो, इस युद्ध में गोरी को बुरी तरह से हराया गया। या लिखो, इस युद्ध में गोरी की धोती खोल ली गई। इस युद्ध में गोरी को हरा दिया गया। गोरी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में गोरी को हरा दिया गया। गोरी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में गोरी को हरा दिया गया। गोरी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। किसको हरा दिया गया इस युद्ध के अंदर? तो गांव के अंदर है ना, लड़ाइयां होती है ना, तो गांव में अक्सर लोग धमकियां देते, तब कहते हैं अरे हमसे पंगा मत ले लेना, रास्ता बुला देंगे, है ना। नायिका देवी ने रास्ता बुलाया था। गोरी अगले 15 साल तो भारत पर हमला करने की सोचता भी नहीं है। 78 में हार के गया था, 91 में 13 साल बाद में आया था। इस बार पंजाब वाले रास्ते से आया, तराई में आया है वो, पंजाब वाले रास्ते से आया। वापस गुजरात वाले रास्ते की तरफ उसने आने के भी, ये तो एक लुगाई ने हालत कर दी थी अपनी। इसलिए मैं कहता हूं राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? वीरांगनाओं। एक माँ को जब लगा कि जब मेरे बेटे की तरफ तुम आंख उठा के देखोगे, उसने कहा लोग मुझे शिवगामिनी देवी कहते हैं, ऐसे कैसे आंख उठा के देख लोगे? चलो कायंद्रा के अंदर मैं बताती हूँ, एक महिला गठबंधन बना लेती है, नाडोल, जालोर, सिरोही, आबू, इन सब के राजाओं को लेके, और गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को हरा के भेज देती है। पर इतिहास की विडंबना देखिए, हम नायिका देवी को नहीं जानते। भारत का बच्चा बच्चा इस महान महिला को जानना चाहिए कि नायिका देवी जैसी महान महिला ने गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी के दांत खट्टे कर दिए थे, और हम नायिका देवी को नहीं जानते। गुजरात के इतिहास में फिर भी नायिका देवी पढ़ाई जाती है। गुजरात वालों ने बाकायदा नायिका देवी पे 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। घर पे जाके आज ही यूट्यूब पे देखना नायिका देवी की डॉक्यूमेंट्री। पर हम नायिका देवी को तभी जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी इतना ही कि उसने कायंद्रा का युद्ध लड़ा था। क्या भयानक युद्ध हुआ होगा कायंद्रा के अंदर। पर भारत की हिस्ट्री केवल वहां वर्णन करती है जहां जहां मारे थे, वो सारे बता देगी बहुत ढंग से। जहां जहां बाहर वालों को अपने वालों ने कूट कूट के भगाया था, भारत की हिस्ट्री चुप हो जाती है। 712 ईस्वी से लेके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा करता है। कहां पे कब्जा करता है? उसके बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा करने में 500 साल लगे हैं। जब 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद वो कहां पर कब्जा करते हैं? दिल्ली। इन बिटवीन 480 साल का टाइम है। इस 480 साल के टाइम में अपने राजस्थान के राजाओं ने इतना मारा है, इतना भयंकर मारा है कि इंच जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया। पर इन 480 साल का हमारे पास कोई हिसाब नहीं है।
हमारी हिस्ट्री 712 से शुरू होती है, 1192 पे लाके खड़ा कर देती है। वो कहती है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, सिंध पे कब्जा कर लिया। 1192 में गोरी ने कब्जा किया, तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को हराया, पकड़ा और पकड़ के मार दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारत मध्यकाल में आ गया। इन 500 साल का हिसाब कौन देगा? और इन 500 साल के इतिहास में हमारे जो इस 500 साल का जो इतिहास था, वो हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार न केवल खा गए, बल्कि नायिका देवी जैसी महान महिलाओं को विस्मृत करवा गए। अक्सर जब कम्युनिस्टों के मुंह से हम सुनते हैं कि फेमिनिज्म, महिलाओं को यह होना चाहिए, महिलाओं के अंदर, तो लगता है कि मंगतों। नायिका देवी जैसी महान महिला का इतिहास तुम जैसे लोग खा के गए हैं, तो तुम्हारे मुंह से यह कहना कि महिलाओं के उद्धार की बात करते हैं, इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं हो सकता। और वो जो मैं कल परसों आपको बता रहा था कि बार बार जो एक बात कही गई, महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है, महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है। अब महिलाओं को खुद को ही लगता है हम अबला है। महिलाएं कहां से अबला है? ये देखो आप नायिका देवी को। अब गौरी पृथ्वीराज चौहान को भी हरा गया इस तरह इनके सेकंड युद्ध में, लेकिन उसने दोबारा हिम्मत नहीं की कि नायिका देवी की तरफ आक्रमण कर ले। और मुझे और बड़ा गजब चीज लगती है, जब मॉक इंटरव्यू होते हैं, मॉक इंटरव्यू से पहले हम आपके इंटरव्यू लेते हैं भाई, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, तो लड़कियों से मॉक इंटरव्यू में हमारा एक फेमस क्वेश्चन ही रहता है, हमारा क्या आरपीसी वही पूछती है कि तुम्हारी आदर्श महिला कौन है, तुम्हारी आदर्श महिला का नाम बताओ। और लड़कियों का उतना ही जल्दी से रिप्लाई आता है। पहले तो वो जैसे पूछते भाई तुम्हारी वो आदर्श महिला कौन है, तुम किसे आइडियल मानती हो, तो सोचती है 2-1 मिनट, फिर 2-1 मिनट कहते हैं मम्मी। अरे मम्मी सबकी आदर्श होती है यार, और बताओ मम्मी के अलावा बताओ। फिर थोड़ी देर सोच कहती है नानी। मम्मी, नानी, दादी, आपकी मान डाकण कौन कहे? सबकी मम्मियां, सबकी दादियां, सबकी नानियां, सब आदर्श ही है। कैसे? तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। अरे ऐसी संघर्ष गांव की लुगाइयां चलती कर ही रही है, अभी तक वो संघर्ष चल रहा है। फिर तो उसको ज्यादा कहा जाता है नहीं ये नहीं, ये परिवार वाली छोड़ो, तुम दूसरी बताओ। तो बातें कहती वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, या बाद में उसकी कोई वैसी याद आती है, कोई इंदिरा गांधी, जयललिता, वैसी कोई याद आने लग जाती है। तब मुझे लगता है लड़कियों को नायिका देवी याद क्यों नहीं आती? गौरी जैसे आक्रमणकारी को हरा के गई थी वो, जिस गौरी के नाम पर हम इतना कुछ पढ़ते हैं कि गौरी क्यों जीत गया, पृथ्वीराज क्यों हार गया, उसके पत्ते नहीं लगने दिए थे उसने काइंद्रा के मैदान के अंदर। तो कौन सा युद्ध है ये? कब हुआ? 1178। किस किस के बीच में? मूलराज सेकंड चालुक्य, और उसकी तरफ से शासन कौन संभाल रही थी? क्या लगती है उसकी? मम्मी। और उसके साथ में कौन कौन लड़ रहे थे? कैलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। और कौन जीतता है? नायिका देवी या मूलराज सेकंड। किसको हराया गया? तो याद रहेगा पक्का पक्का। और बाकी चीज भूल सकते हो, काइंद्रा का युद्ध नहीं भूल सकते आप, बाकी चीज पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन एक युद्ध पक्का पढ़ना है। कौन सा? क्योंकि काइंद्रा को बार बार याद दिलाता है कि हमारी महिलाएं अबला, बाकी भारत में रही होगी अबला, हमारे वाले तो नहीं थी, हमारे वाले तो सारी की सारी सबला थी, सारी सारी क्या थी? और लड़कियों तुम खुद भी कभी मत कहा करो कि हम अबला है, कहा करो कि हम क्या है? सबला है। आदमी कहता खुद जब मानने लग जाता है ना कि भाई मैं तो बापड़ा हूं, लाई हूं, मैं तो एकदम यूं अबला हूं, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप। मारवाड़ी की और अच्छी कहावत है कि रोता जाओ भी मरेड़ा का समाचार ले आवे, कि जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के ही समाचार लेके आते हैं। तो क्यों सोचनी ऐसी बात? हम अबला नहीं है। और मैं कहता हूं ये तो हिस्ट्री वालों को चेंज करना पड़ेगा और ये हिस्ट्री को लिखना पड़ेगा। ये तो अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में गांव पड़ता है सिनोली। कौन सा गांव है? सिनोली। सिनोली नाम का एक गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सिनोली गांव में खुदाई करवाई गई। और सिनोली गांव के अंदर जब खुदाई करवाई गई तो इतिहास पहुंचा बहुत पुराना 5000 साल पहले का इतिहास मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना इतिहास। और उसके अंदर एक महिला की लाश मिली है, और उस महिला की लाश के साथ तलवार है। उसके साथ क्या है? इसका मतलब वो सेनापति रही होगी, तो वो जब मरी है तो उसके साथ में क्या रखी गई होगी? तलवार रखी होगी। तो इतिहास जब कभी पलटा मारेगा, जब कभी ढंग से निष्पक्ष न्यूट्रल ढंग से बिना कम्युनिस्टों के इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन लिखा जाएगा कि हमारी महिलाएं वीरंगनाएं थी, वीरंगनाएं है, और हो जाओगी तुम आगे। अभी तो नहीं हो तुम, हो अब फिर यूं नायिका देवी होनी चाहिए सारी महिला। अब उसने छेड़ लिया और उसने ये फटेड़म मारे खींच गए, छेड़ लेने का इंद्रा बना दे आदमी का, दोबारा आसपास दिख जाए कोई, अगर तुम खुद ही डरी हुई सी रहती हो तो बाद में अगले की हिम्मत बढ़ जाती है। तो सारी की सारी क्या हो तुम? नायिका। बोलो जोर से, क्या हो?
बोली नहीं आ रही तुम्हारे से। चलो बात छोड़ो।